Hello students, once again I want to welcome you all in our online training program that is NIOS Vision Point. Well, my name is Ritesh, I'm your English coach and today we'll do section 3 reading with understanding. अब इसको स्टार्ट करने के पहले थोड़ा मैं आपको इस कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बता दूं। ये हर बोर्ड एग्जाम में आता है। इसमें पैसेज दिए रहते हैं, डिस्कसिव, डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव पैसेजेस अराउंड 3 to 4 पैराग्राफ्स के हमें वो पढ़ने होंगे आपको, और उसकी डिफरेंट जो वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उन्हें फाइंड आउट करना होगा, उसकी मीनिंग हमें डिक्शनरी में देखनी होगी, हमें वो सेंटेंस पढ़ने होंगे, उन्हें समझना होगा, और इसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके आंसर्स ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएंगे कि किस पैराग्राफ में कौन सा आंसर है। आज मैं आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे किसी को पैसेज को समझना है, उसके आंसर्स कैसे देने हैं, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक स्टोरी है, जैसे कि पहले तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बता दूं इसको स्टार्ट करने के बारे में। सालू मरादा तिम्माका, ऑल्सो नोन एज अलाडा मरादा तिम्माका, इज एन इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट। एनवायरमेंटलिस्ट क्या होता है बेटा? अ पर्सन हु इज कंसर्न्ड विथ और एडवोकेट्स द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, जिनको इस इन्वायरमेंट की चिंता होती है, जो इस इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं। फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका, और ये कहाँ की थी? कर्नाटका की। नोटेड फॉर अ वर्क इन प्लांटिंग एंड टेंडिंग, और उनका कौन सा काम लोगों के ध्यान में आया? प्लांटिंग, पौधे लगाने का, और टेंडिंग मतलब केयर फॉर अ लुक आफ्टर, गिव वंस अटेंशन टू, ध्यान रखना किसका? टू 385 banyan trees, 385 along a 4-kilometer stretch of highway between Hallikal and Kudur. Hallikal and Kudur एक जगह का नाम है। She has also planted nearly 8,000 other trees. ध्यान से देखिएगा। With the support of her husband, she found solace in planting trees. Solace का मतलब comfort और consolation in a time of distress और sadness. अब आपको मैं फिर से ध्यान से समझा देता हूँ। नाम याद रखिएगा, सालू मरादा तिम्माका, ऑल्सो नोन एज अलादा मरादा तिम्माका, जो कि इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट थी, कर्नाटका की रहने वाली थी, और इनके प्लांटिंग और टेंडिंग की वजह से ही इनको ये बहुत फेमस हुई थी। इन्होंने 4 किलोमीटर करीब 385 banyan ट्रीज लगाए थे जो हाईवे पर फैले हुए थे, और ये किस जगह के बीच की बात थी? हलिकल एंड कुदुर की। उन्होंने करीब 8,000 ट्रीज, 8,000 पेड़ लगाए, और किसके हस्बैंड सपोर्ट से? अपने हस्बैंड के सपोर्ट से। और उनको पेड़ लगाना बहुत ही ज्यादा कंफर्ट देता था। अब कुछ पोएट के बारे में बता दूं। शी रिसीव्ड नो फॉर्मल एजुकेशन एंड वर्कड एज अ कैजुअल लेबर। पढ़ी लिखी नहीं थी, एक लेबर का काम करती थी। इन अ नियर बाय क्वेरी, क्वेरी का मतलब a place typically a large deep pit from which stone or other materials are or have been extracted. एक ऐसी जगह, एक ऐसा गड्ढा जहां से ईंटे पत्थर निकाले जाते हों। Her work has been honored with the National Citizens Award of India, और इनको नेशनल सिटीजन अवार्ड भी मिला। Her work was recognized by the government of India and she was conferred with Padma Shri in 2019. 2019 में इनको पद्म श्री भी मिला। ये तो आपने इनके बारे में जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। The trees filled up a void in their lives. ये जो पेड़ थे, ये जो उनके जीवन में जो खाली जगह थी, वो पेड़ों ने पूरी कर दी। And just recently Thimmaka received the National Citizen Award, और अभी हाल ही में उनको नेशनल सिटीजन अवार्ड भी मिला फॉर सोशल फॉरेस्ट्री फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। ये भी अवार्ड उनको प्राइम मिनिस्टर से मिला। इन द 1950s इट वॉज अ थिम्माका who tired of neighbors' jibes directed at her childless
हिट अपॉन द प्लान। और करीब 1950s की बात है, जो थिमाका थी वो थक चुकी थी अपने पड़ोसियों के टॉन्ट से, जो कि उन्हें क्या टॉन्ट करते थे कि उनके कोई बच्चा नहीं है, कोई औलाद नहीं है, कोई बेबी नहीं है। Why not plant banyan trees and rear them like our children? She thought. और जब उन लोग उनको एक टॉन्ट इतना ज्यादा करते रहते थे, तभी उनके दिमाग में प्लान आया, क्यों ना बैनियन ट्री लगाया जाए और उनको अपने बच्चों की तरह उनका ख्याल रखा जाए। सो द लोनली कपल क्यों? क्योंकि उनके कोई औलाद नहीं थी। सो द लोनली कपल डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज। तो इस कपल ने डिसाइड किया कि ये पेड़ लगाएंगे। थिमाका's हस्बैंड वॉज अ डिसेबल्ड पर्सन। थिमाका के हस्बैंड खुद दिव्यांग थे, डिसेबल्ड थे, हम जिन्हें अपाहिज भी कहते थे, मगर अब हम इन्हें दिव्यांग के नाम से जानते हैं हिंदुस्तान में। Hence she had to work as a laborer every day. थिमाका को जबकि लेबर का काम हर दिन पर डे करना होता था, and did not have the time for much else. बाकी चीजों के लिए उनके पास वक्त ही नहीं था। But firm in the resolve, मगर उनको अपने डिसीजन पे इतना ज्यादा डिटरमाइंड थे वो, they took great pains to dig pits on either side of the road. तो उन लोगों ने क्या किया? रोड के दोनों ही तरफ गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। डिग का मतलब होता है ब्रेक अप एंड मूव अर्थ विथ अ टूल और मशीन और विथ हैंड्स, पॉज, स्टाउट एटसेट्रा। और पिट्स का मतलब है अ लार्ज होल इन द ग्राउंड। देयर नेक्स्ट टास्क वाज टू चूज सूटेबल बैनियन सैपलिंग्स। जब उन्होंने गड्ढा रोड के दोनों तरफ खोद दिया, तो दूसरा काम था उनका बैनियन सैपलिंग्स लाना। सैपलिंग क्या होता है? अ यंग ट्री, स्पेशली वन विद अ स्लेंडर ट्रंक। पौधे, हम जब पौधे लगाएंगे तभी तो वो आगे चल के पेड़ बनेंगे। They finally planted 300 saplings and put up thorny bushes around. उन्होंने करीब 300 saplings लगाई और आसपास थॉर्नी बुशेस लगा दी, मतलब अब कांटेदार झाड़ियां, जिससे जानवर उन प्लांट्स को आके नुकसान ना पहुंचा दें, उन्हें खा ना जाएं। टू इंश्योर दैट द कैटल डिड नॉट ईट अप द टेंडर। कैटल का मतलब होता है एनिमल, टेंडर का मतलब होता है सॉफ्ट या पल्पी, बुशेस का मतलब होता है अ श्रब और क्लम्प ऑफ श्रब्स विद स्टेम्स ऑफ मॉडरेट लेंथ। सैपलिंग का मतलब अ यंग ट्री, स्पेशली वन विद अ स्लेंडर ट्रंक। अब इस पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिनको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, what did the childless couple decided to do? Answer: the childless couple decided to adopt trees as the children. उन्होंने किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं किया, उन्होंने ट्रीज को अडॉप्ट किया। What was the attitude of the neighbors towards the childless couple? नेबर कैसे रिएक्ट करते थे इस चाइल्डलेस कपल को देखकर? The neighbors used to jibe the couple for their childlessness. जाइब का मतलब मैंने आपको बताया था, टॉन्ट करना। What did the couple choose to rear? The couple chose to rear 284 banyan trees along a 3-kilometer national highway. और करीब इनके 284 पेड़ इन्होंने लगाए इस करीब कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर नेशनल हाईवे पे। अब इसमें क्वेश्चन और देखिए, What was Thimaka by occupation? वो काम क्या करती थी? Thimaka was a casual laborer by occupation. Casual laborer जिनको पर डे वेजेस पे रखा जाता है, पर डे उनको पैसा मिलता है। What precautions did they take to protect the saplings? Saplings को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया? They put up thorny bushes around the saplings to act as a fence against cattle. फेंस आपने देखा होगा, लोहे की जो झाड़ियां लग जाती हैं जिससे कैटल
एनिमल्स वहां पे आकर नुकसान नहीं पहुंचा पाते, सेम काम उन्होंने भी किया। पिक वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन द सेम एज वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स वॉइड, स्ट्रॉन्ग विल मीन्स रिजॉल्व। आपको याद होगा रिजॉल्व का मतलब मैंने आपको डिटर्मिनेशन बताया था, दैट इज स्ट्रॉन्ग विल। अब आगे बढ़ते हैं। थिमाका ब्रॉट वाटर इन पॉट्स फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। थिमाका कई दूर से छोटे से पानी के बर्तनों में पानी भर के लाया करती थी। एंड पोर्ड इट एट द फुट ऑफ द सैपलिंग्स एवरी डे। और पर डे सैपलिंग्स में जाकर पानी डाला करती थी। ड्यूरिंग द रेनी सीजन शी पोक्ड एट द रूट्स ऑफ द ट्रीज टू मेक देम गो डीप। और जब बरसात हुआ करती थी तो वो खोदती थी ताकि उन प्लांट्स के आसपास, ताकि उसमें और पानी जा सके। As the area was not fenced, she kept a constant vigil and nursed the plant for 10 years. अब उस पूरे एरिया पर तो वो फेंस लगा नहीं सकती थी, तो वो कॉन्स्टेंटली अधिकतर वहां आती थी और उन प्लांट्स को जैसे एक नर्स एक पेशेंट का ख्याल रखती है, करीब 10 साल तक उन्होंने ख्याल रखा। इट वॉज टाइम स्पेंट वेल। दिन अच्छे गुजरते रहे। एज इट गेव अ फुलफिलमेंट एंड प्राइड। इससे उन्हें बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता था। इवन एज द कपल नर्स द सैपलिंग्स शी वॉज वर्किंग इन अ क्वेरी फॉर द हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस। जब ये कपल इस सैपलिंग के ऊपर काम कर रहा था तब तिमाका को अपना डेली लेबर वाला काम भी करना पड़ता था, नहीं तो वो खाते क्या। If she could not go to the quarry, they would have nothing to eat that day. और अगर जिस दिन थिमाका काम पे नहीं जाती थी उस दिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। True, her work was back-breaking, but she could not neglect the trees either. सच है उन्हें काम पे जाना होता था पर डे, मगर इस वजह से उन्होंने कभी पेड़ों को अवॉइड नहीं किया, इग्नोर नहीं किया। She would go to the Kudur road and attend the saplings before the break of dawn. कुडुर रोड जाती थी हाईवे पर, सैपलिंग्स का ख्याल रखती सुबह होने के पहले। And the trees like children who live in an atmosphere of love and caring responded to her call and grew up. जिन पेड़ों को, जिन प्लांट्स पौधों को पिछले 10 साल से अपने बच्चों की तरह वो ख्याल रख रही थी, उन्होंने सेम मैनर में रिस्पॉन्ड किया और सभी ग्रू किए। Now in the prime of their lives, the 284 that took root provide a green canopy for 3 kilometer. और आज उसी हाईवे पे करीब 3 किलोमीटर अराउंड 284 banyan trees दोनों रोड पर आज हैं। और आज वो पेड़ दे क्या रहे हैं, नेस्ट फॉर बर्ड्स, चिड़ियों को नेस्ट, एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन भी रोक रहे हैं। दे आर ऑल्सो वर्थ एन एस्टिमेटेड ₹85 करोड़, और आज की डेट में उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू अराउंड 85 करोड़ है, जो कि एक अनएजुकेटेड लेडी ने अपने डिसेबल्ड हस्बैंड के साथ 10 सालों की मेहनत में बनाया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। What pains did Thimaka take to nurse the plants? आंसर आप लिख सकते हैं, Thimaka took great pains to nurse the plants by bringing water in pots from a long distance. एक और क्वेश्चन देखते हैं। What did she do during the rainy season? She poked at the roots of plants during the rainy season. एक और देखते हैं। What feeling did her efforts give to her? Her efforts gave her a feeling of fulfillment, sense of pride, satisfaction. Where did Thimaka work for a living? Thimaka worked in a quarry as a laborer for her living. एक और देखते हैं। What was the result of Thimaka's efforts? The result of Thimaka's effort was that the plant grew into a green canopy for 3 kilometers, providing home to bird. Pick up words from the passage which mean the same as young one of a plant, sapling, keep watch, vigil. अब कुछ समरी मैंने आपको दी इस पैसेज को और ध्यान से समझने के लिए।
जैसे कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो सिर्फ दो ही कैरेक्टर है। द फर्स्ट वन इज थिमाका एंड सेकंड वन बिकालू चिकिया, जो कि उनके हस्बैंड का नाम है। थिमाका एंड हस्बैंड बिकालू चिकाया लिव इन हलिकल विलेज इन कर्नाटका। कर्नाटका के हलिकल गांव में ये दोनों रहते थे। थिमाका's husband is a disabled man, वो disabled थे, दिव्यांग थे, and hence for a living she works in a quarry as a laborer। इसलिए थिमाका को एज अ लेबर एक क्वेरी में काम करना पड़ता था। The couple was childless and had to face neighbors' jibes related to the matter। कपिल थिमाका और उनके हस्बैंड के कोई बच्चे नहीं थे, तो उनको अपने नेबर्स के टॉन्ट जाइब्स सुनने पड़ते थे। In the year 1950, tired of it, she came up with an idea of planting banyan trees and rearing them like her own children। और करीब 1950 में जब वो तंग आ चुकी थी अपने नेबर्स के टॉन्ट से, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना बैनियन ट्री लगाया जाए और उनको अपने बच्चों की तरह पाला जाए। Along with her day job as a laborer, वो डेली काम करती थी एज अ लेबर। द टास्क ऑफ टेकिंग केयर ऑफ ट्रीज इज अ डॉन्टिंग वन, बट शी वॉज डिटरमाइंड। डेली काम करने के बाद पेड़ों का ख्याल कैसे रखती वो, मगर ये काम उन्होंने किया। शी चूज द कोडोर रोड लाइक नेशनल हाईवे 48, जिसको आज हम NH4 के नाम से जानते हैं, इन कर्नाटका एज अ सुटेबल स्पॉट। तो उन्होंने कोडोर रोड का जो हाईवे था, नेशनल हाईवे 48, वो एरिया चूज किया ट्रीज लगाने के लिए। शी डग पिट्स ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, दोनों साइड उन्होंने गड्ढे खोदे। चूज सुटेबल सैपलिंग्स, banyan sapling चूज की, एंड प्लांटेड 300 ऑफ देम, एंड अराउंड 300 सैपलिंग्स उन्होंने प्लांट की। शी पुट अप थॉर्नी बुशेस अराउंड, आसपास कांटेदार झाड़ियां लगाई, टू इंश्योर दैट द कैटल डिड नॉट ईट अप द टेंडर ट्रीज, ताकि कैटल एनिमल्स वो प्लांट्स ना खा सके। शी ब्रॉट वाटर इन पॉट्स फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, पानी बहुत दूर से लाया करती थी, and poured it at the feet of the saplings, हर सैपलिंग में पानी डालती थी। She poked at the roots of the trees to make them go deep during the rainy season, जब बरसात होती थी वो पोक हाथ से और गड्ढा करके उसकी रूट्स में और पानी पहुंचे, पेड़ और मजबूत ग्रो करे, ये काम किया करती थी। The area was in fence, hence she kept a constant vigil for 10 long years। अब उस पूरे एरिया पे तो फेंसिंग थी नहीं, तो उनको 10 साल तक कॉन्स्टेंटली आना पड़ा, देखना पड़ा, ख्याल रखना पड़ा। एट द एंड ऑफ 10 years, और जब 10 साल खत्म होते हैं, 284 banyan trees took root and provided shade for about 3 kilometers on either side of the road। और 10 साल के बाद अराउंड 284 banyan trees आज उस 3 किलोमीटर के हाईवे पर छाया दे रहे हैं, शेड दे रहे हैं। For her selflessness, she has received National Citizen Award। उनको नेशनल सिटीजन अवार्ड भी मिला फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। एंड ट्रीज प्लांटेड बाय हर आर एस्टिमेटेड टू बी ऑफ वर्थ 85 करोड़। और जो पेड़ उन्होंने लगाए उसकी एस्टिमेशन वैल्यू अराउंड 85 करोड़ थी। सो ट्रूली मदर्स लव इज अमेजिंग एंड प्राइसलेस। इस पैराग्राफ से साफ साफ सिर्फ एक यही लाइन समझ में आती है कि सच में माँ का प्यार लविंग है, अमेजिंग है, ऑसम, सुपर्ब है। ये मैंने असाइनमेंट दिया है। आज के पैसेज के बाद ये असाइनमेंट आपको खुद करना है और विजन पॉइंट की वेबसाइट पे आपको इसको पोस्ट करना है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट ग्रेट वर्क डिड द चाइल्डलेस कपिल अंडरटेक। सेकंड, हाउ डिड द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द ग्रेट एफर्ट्स ऑफ थिमाका। थर्ड, व्हाट डिफिकल्टीज डिड थिमाका ओवरकम इन अ मिशन। फोर्थ, व्हाट प्रिकॉशंस डिड थिमाका टेक टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स। Fifth, how were the young plants reared up by Thimaka? Sixth, what feeling did the grown-up plants give to the childless couple? And seventh, what was the benefit of the plants grown by Thimaka and what is the estimated asset? ये आपके लिए एक असाइनमेंट है जो आपको कंप्लीट करना है। एंड बिलीव में अगर आपने ये असाइनमेंट कंप्लीट किया तो 110% आपको आपके एग्जाम में पास होने से कोई रोक नहीं सकता। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव any query, you can give us a call on 7380-515-253 and you can log on to www.visionpointnios.co.in. That's all about today. Thank you very much. Have a nice day. Bye-bye and take care.